राइट द आउटपुट ऑफ द क्यूरी ए टू डी बेस्ड ऑन द टेबल, टेबल का नाम है फर्नीचर। तो यहाँ पे क्या दिया है, एफ आई डी फर्नीचर की आईडी, नेम, डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट एंड डिस्काउंट। तो ये एक टेबल गिवन है यहाँ पे। अब आपको आउटपुट बताना है, तो ये कुछ एसक्यूएल क्वेरी गिवन है आपको यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेरी है सेलेक्ट सम डिस्काउंट, तो मतलब डिस्काउंट वाले कॉलम का हमें क्या करना है, सम करना है फ्रॉम फर्नीचर। तो फर्नीचर नाम की जो टेबल है, वेयर कॉस्ट ग्रेटर देन 15,000, तो यहां पे कौन से डिस्काउंट में कौन सी रो को सम करना है, तो वो बता रहा है ये कौन कौन सी रो को, जहां पे कॉस्ट ग्रेटर देन 15,000 है उन्हीं रो को आपको सम करके हमें डिस्प्ले करना है। तो यहां पे देखो 15,000 से ज्यादा वाली 28 और 22, 51 और 45, तो ये आपकी 4 रो है जो 15,000 से ज्यादा है। तो इनके डिस्काउंट का सम, तो डिस्काउंट का सम मतलब 10, 5, 15 और ये तो 0 ही हो गया, 15 और 14, 29। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले करना है, सम। तो आपको जो आउटपुट आएगा इसका क्या आएगा, सम आएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या करना है हमें, डिस्काउंट का सम। तो इस तरह से आपको डाटा मिलेगा, और यहाँ पे हमें डाटा क्या मिला, इनका सम जो कि आया 29। तो ये आपका आउटपुट आ गया। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा ये, सेलेक्ट सम डिस्काउंट फ्रॉम फर्नीचर वेयर कॉस्ट ग्रेटर देन 15,000। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट मैक्स डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर। तो आपको डेट ऑफ परचेज सेलेक्ट करनी है मैक्सिमम, यहाँ पे मतलब डेट ऑफ परचेज मैक्स वाली कौन सी है, क्योंकि ये मैक्स फंक्शन होता है, आपको पता है ये एग्रीगेट फंक्शन लगाए हैं। तो यहाँ पे मैक्स का मतलब देखो 2018, 20, 21, 16, 19, 21, तो 21 वाली मैक्सिमम है, बट 21 वाली 2 डेट है यहाँ पे। इसमें से भी देखो तो जुलाई और जनवरी, तो जुलाई वाली आपकी सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहा है तो जो लेटेस्ट डेट होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर मिनिमम की बात करता है तो जो ओल्ड डेट होगी वो आपकी मिनिमम रहेगी। तो यहाँ पे मैक्स, क्योंकि हमें क्या सिलेक्ट करना है, मैक्स। तो जैसा सेलेक्ट में एट्रीब्यूट लिखा हो ना, वो एज इट इज यहाँ पे लिख दो, डेट ऑफ परचेज, आउटपुट में डेट ऑफ परचेज ये लिखा हमने। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, मैक्सिमम, तो एक ही रो मिलेगी ना आपको, वो भी क्या मिली 19 जुलाई और 2021। तो ये आउटपुट आ गया इस टेबल का। तो इस तरह से एक टेबल में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एक ही रो मिलेगी। ये आपका आउटपुट हो गया सेकंड वाले का। थर्ड वाला क्या कह रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर। तो स्टार का मतलब एक्सट्रिक होता है ना, ये एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है आपको कंप्लीट टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट है सारे के सारे सेलेक्ट करने होंगे। फ्रॉम फर्नीचर वेयर डिस्काउंट ग्रेटर देन 5, अब कौन सी रो को सिलेक्ट करना है जहां पे डिस्काउंट जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो पहले देखो 5 किस किस का है, ग्रेटर देन 5 मतलब 10 है और 12 है और 14 है। उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा दिया, लॉजिकल ऑपरेटर, तो मतलब कि ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली भी ट्रू होगी तभी तो सिलेक्ट होगा। अब ये कह रहा है एफ आई डी लाइक T%, तो लाइक ऑपरेटर होता है ये हमारा, लाइक कीवर्ड होता है वाइल्ड कार्ड के साथ में, मतलब जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनकी एफ आई डी टी से स्टार्ट हो रही है, सिर्फ वही डाटा आपका सिलेक्ट होगा, वही रो सिलेक्ट करनी है। तो इसके साथ में एंड लगाया, मतलब कि 10 के साथ में कौन सा डाटा सिलेक्ट होगा, देखो क्योंकि इसमें 10 आपका सिलेक्ट हुआ है तो 10 के साथ में बी, तो ये तो आईडी सिलेक्ट नहीं होगी, मतलब ये तो रो सिलेक्ट नहीं होगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट 12 आ रहा है, तो डिस्काउंट ग्रेटर देन 5 मतलब 12, तो 12 के साथ में टी से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला तो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आया 14, 14 के साथ में कौन है, बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी आपका सिलेक्ट नहीं होगा। तो सिर्फ आपकी एक ही रो सिलेक्ट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो एक ही रो आएगी, बट इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, एस्ट्रिक लिखा है तो सारे होंगे, मतलब कि एफ आई डी, नेम, डेट ऑफ परचेज, तो आपको सारे एट्रीब्यूट ऊपर मेंशन करने होंगे जब आप आउटपुट में डिस्प्ले करोगे। डेट ऑफ परचेज और आपका कॉस्ट, और एक और कॉलम रह गया आपका डिस्काउंट। तो एक टेबल बनेगी, इस तरह से एट्रीब्यूट सेम होंगे। अब एफ आई डी कौन सी सिलेक्ट हुई है आपकी, टी से स्टार्ट होने वाली, सिर्फ T006। नेम है कंसोल टेबल, ये आपका
कंसोल टेबल डेट ऑफ परचेज है 17 नवंबर 2019 और कॉस्ट है 15,000 एंड डिस्काउंट आपका 12। तो इस तरह से एक रो आपकी सिलेक्ट होके आ जाएगी जिसका डाटा आपके सामने डिस्प्ले में शो हो रहा है। तो इस तरह से आउटपुट हम निकाल सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी का। तो थोड़ा यहाँ पे स्पेस का इशू है, अदरवाइज कंप्लीट ये टेबल की फॉर्मेट में ही डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट आ रहा है सिलेक्टेड डी। तो डी वाला सिलेक्टेड डेट ऑफ परचेज फ्रॉम फर्नीचर। तो अब सिर्फ आपको डेट ऑफ परचेज ही सिलेक्ट करनी है। तो यहां पे जो आउटपुट आएगा वो डेट ऑफ परचेज आएगा बस। फ्रॉम फर्नीचर वेयर, अब कंडीशन क्या है, नेम इन। तो इन ऑपरेटर पर्टिकुलर लिस्ट में चेक करने के लिए यूज करते हैं हम कि आपकी जो वैल्यू अगर उस लिस्ट में है तो सेलेक्ट कर लो, नहीं है तो मत करो। तो नेम आपका इस लिस्ट में होना चाहिए, मतलब कि नेम ये रहा। अब पहला देखो डबल बेड इसमें है, नहीं है तो ये वाली नहीं सिलेक्ट होगी रो। डाइनिंग टेबल इसमें है तो ये वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी बस। बट इस रो में से कौन सा एट्रीब्यूट लेना होगा हमें, डेट ऑफ परचेज जो कि है 10 मार्च। तो यहाँ पे 10 मार्च सिलेक्ट हो जाएगी आपकी 2020। नेक्स्ट सिंगल बेड नहीं है इसमें तो ये तो सिलेक्ट नहीं होगी। लॉन्ग बैक चेयर ये भी नहीं है तो ये भी सिलेक्ट नहीं होगी। कंसोल टेबल ये आपका इस लिस्ट में है, कंसोल टेबल है तो ये वाली रो का डेट ऑफ परचेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा जो कि है 17 नवंबर 2019। नेक्स्ट आया बंक बेड, ये भी नहीं है तो अब आपकी टेबल भी फिनिश होती है। तो ये आपका आउटपुट आ गया यहाँ पे। तो एक टेबल की फॉर्मेट में ही आउटपुट मिलेगा आपको जो कि आपके सामने डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पहला क्वेश्चन था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे सीबीएसई के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका टेबल आपकी डिफरेंट हो सकती है, उसका डाटा डिफरेंट हो सकता है, बट क्वेरी इन्हीं में से मिलती जुलती ही आपकी रिपीट होती है हर साल। तो अगर आप ये सीरीज अच्छे से कर गए, अगर ये सारे क्वेश्चन भी अच्छे से कर गए तो इन्हीं में से काफी चांसेस है कि आपको सारे के सारे एज इट इज मिल जाएंगे। आपको बस टेबल का डाटा हो सकता है वो चेंज कर दे। सेकंड क्वेश्चन है राइट क्वेरी ए टू बी बेस्ड ऑन द टेबल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट गिवन बिलो। तो पहला क्या कह रहा है, अब देखो इसमें टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज। तो अब आपको डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी डिस्प्ले करनी है ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो देखो एवरेज सैलरी करनी है तो एवरेज फंक्शन यूज होगा जो एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है। बट डिपार्टमेंट वाइज करनी है तो मतलब ग्रुप बाय हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम ग्रुप बाय यूज करेंगे इसमें, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वाइज। तो डिपार्टमेंट जो हमारी अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है और एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल है। अब डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी गिवन है यहाँ पे और यहाँ पे एम्प्लॉय में भी डिपार्टमेंट आईडी है, तो मतलब ये कॉमन एट्रीब्यूट होगा दोनों में। इसके अलावा कोई और एट्रीब्यूट आपका कॉमन नहीं है। तो आपको एवरेज सैलरी डिस्प्ले करनी है तो सैलरी भी आपकी फर्स्ट वाले ही टेबल में है। डिपार्टमेंट आईडी से आपको ग्रुप करना है। तो अगर इसको देखा जाए तो पहली वाली टेबल से आपका काम चल सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ में आपका कोई इसमें लेना देना नहीं है। क्योंकि जो क्वेरी कह रही है कि डिस्प्ले द एवरेज सैलरी, तो सैलरी भी इसमें है ऑफ ऑल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सारी आईडी यहाँ पे है। डिपार्टमेंट वाइज तो डिपार्टमेंट आईडी भी है। तो सिर्फ आपको ये टेबल से ही आपकी क्वेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो सकती है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो सिलेक्ट तो होगा ही होगा आपका कीवर्ड यूज। सिलेक्ट क्या करना है, एवरेज सैलरी, तो एवरेज फंक्शन यूज कर लेंगे हम। और किसका करना है, हमें सैलरी का एवरेज निकालना है यहाँ पे, सैलरी। यहां तक तो समझ आ गया। अब टेबल का नाम भी आपको पता है, फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो यहां तक तो सही है। अब कंडीशन या फिर जो भी हम कर रहे हैं आगे क्या कर रहे हैं, ऑल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज, तो यहां पे आपको मेंशन करना होगा फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी हम
ग्रुप बाय अप्लाई कर देंगे। अब देखो इससे होगा क्या, डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि आपको इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी एवरेज सैलरी आपको डिस्प्ले करनी है। जैसे D01 001 D001, तो इन दोनों में जो काम कर रहे हैं इनकी सैलरी का एवरेज आपको डिस्प्ले करना है डिपार्टमेंट वाइज। ऐसे D02 में जो काम कर रहा है, अगर D02 में जो काम कर रहा है तो एक ही पर्सन है, इसकी तो एवरेज यही आ जाएगी। D03 में जो काम कर रहा है इसकी भी एक आ जाएगी। D04 में तो कोई सैलरी मतलब नल वैल्यू है यहाँ पे। तो इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज आपको सेलेक्ट करनी है, तो डिस्प्ले करनी है एवरेज सैलरी। तो ये आपकी क्वेरी होगी फर्स्ट वाले की, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। और यहाँ पे सेम ही कॉलन तो लगाते ही हम जब एसक्यूएल क्वेरी रन करते हैं। Second है to display name and respective department name of each employee whose salary is more than 50,000। तो यहाँ पे to display name, नेम डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले तो भाई सिलेक्ट लिख लो, यहाँ पे ये तो आएगा सिलेक्ट नेम। तो नेम आपका एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय टेबल में, ये रहा। एंड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम भी आपको सिलेक्ट करना है। तो डिपार्टमेंट का नेम अब आपका डिपार्टमेंट वाली टेबल में आ गया ना ये तो मतलब अब दोनों टेबल को ही आपको यूज करना होगा। जब दो टेबल को यूज करते हैं तो उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ज्वाइन कराना होगा, तो वही प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग वाला। इसमें जब दो टेबल से आपको डाटा पिक करना हो, डाटा उठाना हो, तो दोनों का क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो सिलेक्ट नेम और कोमा डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए। तो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट हमारे सामने आ गए, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय फ्रॉम। अब टेबल का नाम क्या आएगा, तो टेबल तो हम दोनों यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो फ्रॉम एम्प्लॉय, तो दोनों टेबल का नाम लिखना होगा कोमा लगा के हमें, और कोमा डिपार्टमेंट, तभी तो दोनों का इस कोमे का फ्रॉम के अंदर जो कोमा होता है मतलब कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा हमें। इसका मतलब यही होता है डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। तो ये भी सही है। अब कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन क्या रहा है, हुज सैलरी इज मोर देन 50,000, तो वेयर। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन आएगी, यहां तक तो ठीक है। बट वेयर आने से पहले जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट होता है ना, तो कॉमन एट्रीब्यूट पे हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए पहला जो ये कंडीशन आती है वेयर के साथ में, ये ऑलवेज आपकी आएगी ही आएगी। क्या आएगी, एम्प्लॉय वाली जो टेबल है, तो एम्प्लॉय की टेबल है डॉट उसका डिपार्टमेंट आईडी, उसकी डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू होनी चाहिए डिपार्टमेंट वाली जो टेबल है उसमें जो डिपार्टमेंट आईडी है, तो सिर्फ वही वाली रोज को ये सिलेक्ट करेगा जहां पे डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट वाले की डिपार्टमेंट आईडी क्या आएगी, सिर्फ वही डाटा ये पिक करेगा, उसी वैल्यूज उसी रोज को ये पिक करेगा। बट इसके साथ में क्या करेगा, एंड हुज सैलरी इज मोर देन, तो ये तो बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन ऑलवेज रहेगी। बट इसके साथ में अगर एक्स्ट्रा कोई कंडीशन है तो आपको मेंशन करनी होगी। तो ये तो ज्वाइनिंग में बाय डिफॉल्ट रहेगी। जब भी दो टेबल ज्वाइन कर रहे हो तो आपको जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको इक्वेट करना होगा, तो उसी वाली रो को ये सिलेक्ट करेगा, नहीं तो डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाएगी उसमें। तो नेक्स्ट कह रहा है सैलरी मोर देन 50,000, तो यहाँ पे सिंपली आप सैलरी लिख दो, क्योंकि सैलरी वाला इसमें है आपका, तो साथ में हमें सैलरी भी चाहिए, तो सैलरी आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए 50,000, तो ये सिंपल आपका यूज हो जाएगा। तो ये आपकी बी वाली क्वेरी का एसक्यूएल स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हम टू डिस्प्ले नेम और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय हु सैलरी इज मोर देन 50,000 डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसमें ज्वाइनिंग यूज हो रही है। तो दो टेबल वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते ही आते हैं, जिसमें दो टेबल गिवन होती है। तो दो टेबल में आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, तो कॉमन को इक्वेट करना होगा वेयर के अंदर। और दोनों टेबल में डाटा भी चेक कर लो कि दोनों टेबल से डाटा उठा रहा है, तो मतलब कि फ्रॉम के अंदर दोनों टेबल का नाम होना चाहिए। फिर वेयर में वो कॉमन एट्रीब्यूट की, और उसके साथ में फर्दर अगर कोई और कंडीशन है तो उसको एंड ऑपरेटर के साथ में, या ठीक है, तो एंड ऑपरेटर के साथ में हम यूज कर सकते हैं, या लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करके। थर्ड वाली है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज
तो डिस्प्ले नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो भाई यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें, तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय हु सैलरी इज नॉट नोन, तो यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय वाले टेबल से ही डाटा उठाना है, तो हमें डिपार्टमेंट वाले टेबल को तो छेड़ना ही नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय ही लिखेंगे। एम्प्लॉय फ्रॉम सॉरी सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ऐसे लिखेंगे ना, एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नॉट नोन, तो सैलरी इज नॉट नोन का मतलब है सैलरी इज नल, तो यहां पे हमें सैलरी इज नल मतलब सैलरी वाले कॉलम को पिक करना होगा, तो सैलरी, अब नॉट नल का मतलब सैलरी इज नॉट नोन, सॉरी इज नॉट नोन कह रहा है तो नल होनी चाहिए वो, मतलब कि नॉट नोन तो मतलब नल होता है ना, तो नल वाली वैल्यू को उठाना है सिर्फ, तो जब नल वाली वैल्यू को उठाते हैं तो हम इज नल यूज करते हैं, ये यूज होता है, ना कि हम इस तरह से लिखेंगे कि सैलरी इक्वल टू नल, ये गलत हो जाता है इस केस में, इक्वल टू नल ये नहीं करते कभी भी, अगर ऐसा कुछ आए तो आपका गड़बड़ मतलब एरर होगा, वो रॉन्ग है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। इज नल यूज करेंगे इसके लिए, इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, इज नल, तो सैलरी इज नल, और उसके बाद क्या कह रहा है कि इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो आपको जो नेम डिस्प्ले कराने वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करवाने हैं, तो भाई ऑर्डर बाय क्वेरी लगा दो यहाँ पे, ऑर्डर बाय स्टेटमेंट लगा दें यहाँ पे, ऑर्डर बाय, इसके बाद में ऑर्डर बाय नेम, क्योंकि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो ये आपकी फाइनल एसक्यूएल स्टेटमेंट आ गई। तो इसमें बस ध्यान देने वाली ये थी कि इज नल यूज करेंगे डायरेक्ट, और इज नॉट नल और इज नल ये दो कीवर्ड आपके डायरेक्ट यूज होते हैं, इक्वल टू साइन नहीं आएगा इसमें, ये आपका सी वाले का आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका डी, टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय विदाउट रिपीटेशन, फिर से एम्प्लॉय वाली टेबल ही ली है, तो सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, बट ये कह रहा है विदाउट रिपीटेशन, तो डिपार्टमेंट आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे आप डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं ना, डिपार्टमेंट आईडी के आगे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्ट, तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अब फ्रॉम टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और कंडीशन तो इसमें कुछ गिवन है नहीं, तो यहां पे सिंपली ये स्टेटमेंट बन गया आपकी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, विदाउट रिपीटेशन कह रहा है, कोई कंडीशन नहीं कह रहा है सिर्फ, तो ये आपका इसका आंसर आ गया डी वाली स्टेटमेंट का, ये एसक्यूएल क्वेरी आ गई। नेक्स्ट है राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी 1 to 3 बेस्ड ऑन द रिलेशन टीचर एंड पोस्टिंग, यहाँ पे टीचर नाम की एक टेबल दी है और पोस्टिंग नाम की। अब टीचर में क्या क्या है, टीचर आईडी है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी और जेंडर। पोस्टिंग में पोस्टिंग आईडी, डिपार्टमेंट और प्लेस। तो अगर दोनों टेबल में कॉमन देखो, कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे आपकी जो टीचर आईडी है और जो पोस्टिंग आईडी है ये सेम है, यहाँ पे ये कह सकते हो सेम है क्योंकि टी आई डी लिखा है, ये पी आई डी, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे डिपार्टमेंट भी आपका सेम है, इसमें डिपार्टमेंट और इसमें भी डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट आपके कॉमन आ रहे हैं। अब पहली क्वेरी क्या है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, अभी डिपार्टमेंट हमें सेलेक्ट करना है, डॉट काउंट, काउंट भी करना है, एस्ट्रिक का मतलब सारी वैल्यू काउंट करेगा वो, फ्रॉम टीचर, और टीचर वाली टेबल से, तो भाई टेबल भी बता दी, इसी टेबल से सिलेक्ट करना है, तो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है और काउंट करना है, और क्या करना है हमें, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो अब ग्रुप बाय स्टेटमेंट लगाइए इसने, तो ग्रुप बाय का मतलब ग्रुप बना देगा, ये किस किस का ग्रुप बनाएगा, जैसे मानो पहला ग्रुप किसका बनेगा, इसमें कंप्यूटर साइंस का, देखो एक कंप्यूटर साइंस का ग्रुप बनेगा, तो यहां पे अगर एट्रीब्यूट देखो तो डिपार्टमेंट, तो फाइनली जो हमारी टेबल आएगी उसमें आएगा डिपार्टमेंट लिखा हुआ आएगा एक, तो यहाँ पे लिखा आएगा काउंट, तो इस तरह से दो कॉलम आएंगे, ठीक है, जो फाइनल आउटपुट आएगा। तो एक टेबल ही डिस्प्ले होती है, आपको पता ही है एसक्यूएल में जो आउटपुट आता है वो एक टेबल की फॉर्मेट में आता है, तो ये आपकी एक टेबल कह लो जिसमें दो एट्रीब्यूट होंगे। तो फर्स्ट कह रहा है डिपार्टमेंट कोमा काउंट करना है और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो पहला डिपार्टमेंट जो सिलेक्ट हुआ कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे लिख लो कंप्यूटर साइंस, मैं
शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। अब ये काउंट करना है तो कंप्यूटर साइंस 2 टाइम, तो किसका 2 का एक ग्रुप बन गया ना, तो यहाँ पे काउंट क्या हो गया ये 2। नेक्स्ट हिस्ट्री का बना लो भाई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, हिस्ट्री का बना लेते हैं। हिस्ट्री का 1 हिस्ट्री, 2 हिस्ट्री और 3 हिस्ट्री, तो दूसरा बना हिस्ट्री का, तो यहाँ पे हिस्ट्री सिलेक्ट हो गया आपका और इसके 3 का एक ग्रुप बना है। नेक्स्ट अगर डाटा हम सिलेक्ट करें तो नेक्स्ट करते हैं अब मैथमेटिक्स वाला। मैथमेटिक्स ये रहा 1, 2 और 3, तो तीसरा डाटा आपका मैथमेटिक्स का आ गया यहाँ पे। ये भी आपकी वैल्यू कितनी आई 3 आ गई। इसके अलावा तो कोई डाटा है ही नहीं ना डिपार्टमेंट में, 3 ही डिपार्टमेंट है, तीनों के ग्रुप बना लिए और काउंट भी कर लिया उनको। तो ये आपका फाइनल आउटपुट आ गया पहली वाली क्वेरी का। तो बहुत ईजी है ये तो इसका आउटपुट ये आ गया, ये आंसर हो गया आपका फाइनल। तो यही आपको डिस्प्ले करना था। सेकंड क्वेरी क्या करा, सिलेक्ट मैक्स, तो आपको मैक्स यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले लो, डेट ऑफ ज्वाइन, तो पहले ही लिख लो ये टेबल में कि हमें क्या चाहिए, तो वही आउटपुट आएगा ना जो एट्रीब्यूट है सिलेक्ट के अंदर। एंड मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आएगा मिनिमम का, मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइन। तो इस तरह से टेबल बनेगी यहाँ पे, इस टेबल में 2 एट्रीब्यूट होंगे। फ्रॉम टीचर, तो टीचर वाले टेबल से ही सिलेक्ट करना है, फिर से इसी टेबल से हमें डाटा उठाना होगा। तो यहाँ पे मैक्स डेट उठानी और मिनिमम, सिंपल कह रहा है मैक्स डेट ऑफ ज्वाइन। तो जैसा कि मैंने बताया डेट ऑफ ज्वाइन ये रही, तो मैक्स डेट ऑफ ज्वाइन मतलब सबसे लेटेस्ट डेट कौन सी है, 18, 17, 17, 15, 8, 18 वाली देखो यहाँ पे लेटेस्ट लग रही है मुझे। तो ये कौन सी 18 वाली डेट को उठा लेगा मैक्स में, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया 31/7/2018। और मिनिमम जो ओल्ड डेट है तो 2007 वाली मेरे को यहाँ पे ओल्ड लग रही है, तो ये मिनिमम में क्या आ गई 5/9/2007। तो फाइनली ये आउटपुट आ गया। कितना इजी था ये, इसका आउटपुट ये टेबल बन गई। तो टेबल की फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करना होगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना, टेबल बनाना मत भूलना। नेक्स्ट थर्ड वाली क्वेरी देखो क्या कर रहा है, सेलेक्ट टीचर डॉट नेम, तो इसने कह दिया टीचर वाली टेबल से नेम सिलेक्ट करना है, कोमा टीचर से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है टीचर वाली टेबल से, कोमा पोस्टिंग वाली टेबल से प्लेस, तो पोस्टिंग वाली से प्लेस, तो इस तरह से। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट क्या क्या करने हैं, नेम करना है, तो नेम एट्रीब्यूट लिख लो यहाँ पे नेम, फिर आपका डिपार्टमेंट आ जाएगा डिपार्टमेंट, तो जो जो बोल रहा है वो पहले एट्रीब्यूट मेंशन कर लो, अपनी टेबल बना लो एक ऐसे प्लेस, तो इस तरह से एक टेबल बन गई हमारी ये। अब इसमें डाटा क्या क्या आएगा अब देखते हैं। अब फ्रॉम टीचर कोमा पोस्टिंग, तो जैसा कि मैंने बताया जब 2 टेबल से डाटा उठाना हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ज्वाइन कराते हैं, इसीलिए दोनों टेबल का नाम लिखा है टीचर कोमा पोस्टिंग। वेयर कंडीशन लगाई है। अब इसमें भी वही चीज की है जो मैं लास्ट अभी मैंने क्वेश्चन में बताया कि इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉमन है ये, तो यहाँ पे क्या किया टीचर डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट, तो वही वाला डाटा आपको सिलेक्ट करना है जो दोनों में डिपार्टमेंट आपके सेम हो। तो कंप्यूटर साइंस इसमें है तो कंप्यूटर साइंस इसमें भी है, इसमें हिस्ट्री है तो हिस्ट्री इसमें भी है, इसमें मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स इसमें भी है, यही डाटा आपका सिलेक्ट होगा। और साथ में एंड पोस्टिंग डॉट प्लेस इक्वल टू दिल्ली, तो पोस्टिंग डॉट प्लेस का मतलब पोस्टिंग वाली में जो सिर्फ दिल्ली वाली पोस्टिंग का ही डाटा आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अब दोनों में कोरिलेट करो, ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट तो भाई तीनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं, हिस्ट्री भी हो रहा है मैथमेटिक्स भी कंप्यूटर साइंस, बट एक रिस्ट्रिक्शन एंड लगा दिया। एंड का मतलब ये ट्रू तो होगा ही होगा, बट एंड वाला ये भी तो ट्रू होना चाहिए, तभी तो ये एंड आपकी दोनों क्वेरी एक साथ एंड ऑपरेटर लगाए तो दोनों ट्रू होगी तभी तो आउटपुट आएगा। तो ये ट्रू है तो ये भी होना चाहिए, मतलब कि पोस्टिंग प्लेस सिर्फ दिल्ली वाले ही होना चाहिए, और दिल्ली वाले में डिपार्टमेंट आ रहा है कंप्यूटर साइंस, तो ऑब्वियस ही बात है हिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ ना, यहाँ पे सिर्फ दिल्ली वाला ही डाटा सिलेक्ट होगा, और दिल्ली में आ रहा है कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस वाले का नेम सिलेक्ट करना है आपको। तो कंप्यूटर साइंस वाले का जो नेम सिलेक्ट होगा, अब कंप्यूटर साइंस भी देखो अगर टीचर वाली टेबल से देखो तो कंप्यूटर साइंस में एक जुगल नाम आ रहा है और एक कंप्यूटर साइंस यहाँ पे लिखा आ रहा है शिव ओम, तो ये 2 रो सिलेक्ट हो जाएगी, मतलब कि नेम आपका आ गया जुगल और नेम आपका आ गया शिव ओम, और डिपार्टमेंट आपका कंप्यूटर साइंस आ जाएगा।
तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आ गया और यहाँ पे प्लेस क्या आ गया, दिल्ली। तो इस तरह से ये हमारा फाइनली आउटपुट आ जाएगा आपका, ये टेबल बनके। तो इस तरह से हमें रन करके हमें चेक करनी होगी ये, ठीक है। ये हमें कैलकुलेशन करनी होगी कि कैसे कैसे ये सिलेक्ट करना है डाटा। तो यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाया, एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो डिपार्टमेंट तो तीनों ठीक है, बट ये कह रहा है कि पोस्टिंग प्लेस दिल्ली होना चाहिए, तो सिर्फ दिल्ली वाला डाटा तो उठेगा। अब दिल्ली के कोरस्पोंडेंस कंप्यूटर साइंस आ रहा है, मतलब हिस्ट्री भी गया और मैथमेटिक्स भी गया। तो कंप्यूटर साइंस देख लो टीचर वाली में कहाँ कहाँ है, 2 जगह है। तो ये दोनों का डाटा, दोनों के नाम उठा लेगा ना, क्योंकि नेम भी सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो नेम सिलेक्ट करने हैं, तो कंप्यूटर साइंस के कोरस्पोंडेंस जो दो नाम आपके, वो दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ये आंसर आ गया फाइनली। फोर्थ क्वेश्चन, राइट ए आउटपुट फॉर एसक्यूएल क्वेरी। अब इनका आउटपुट लिखना है आपको। तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम की टेबल गिवन है। अब इसमें क्या क्या यूज कर रहा है देखो। पहला सेलेक्ट काउंट सिटी, तो काउंट मतलब कि सेलेक्ट काउंट, तो आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे काउंट लिख लो, क्योंकि काउंट तो आएगा इसमें। कोमा नहीं लगाना, सॉरी। तो आपको दूसरा एट्रीब्यूट आपका आना है सिटी, तो हमने सिटी भी ले लिया। अब सिटी के बाद में फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम की टेबल भी है। अब ग्रुप बाय करना है सिटी से, तो ग्रुप बाय करना है सिटी से। तो सिटी का मतलब है जैसे एक आगरा है, आगरा का कोई और है इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आगरा के कोरस्पोंडेंस वैल्यू, बट इसमें भी देखो फिर साथ में, क्योंकि हैविंग लगा दिया तो अभी नेक्स्ट और हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1, तो जहां पे काउंट मतलब ग्रेटर देन 1 आएगा उसी के डाटा को सिलेक्ट करना है। तो देखो अगर आगरा का ग्रुप बनाते हैं तो आगरा अकेला आ रहा है, मतलब 1 आएगा इसका काउंट, तो इसके डाटा को सिलेक्ट नहीं करना, मतलब आगरा सिलेक्ट नहीं होगा, ग्रुप बाय सिटी करना है। तो मुंबई 1, मुंबई 2, तो 2 बार मुंबई हो रहा है, तो मुंबई का 1 से ज्यादा काउंट हो गया ना 2, तो मुंबई सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे काउंट 2 लिखेंगे और सिटी कौन सा सिलेक्ट हुआ, मुंबई। तो इस तरह से डाटा हमें सिलेक्ट करना है। फिर से अब दिल्ली का देखो, दिल्ली 1 और 2, तो दिल्ली भी 2 बार आ रहा है, तो काउंट कर दिया 2 और दिल्ली आपका सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट दुबई देखो, दुबई 1 बार आ रहा है, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। मॉस्को 2 बार आ रहा है, तो मॉस्को सिलेक्ट हो जाएगा, तो इसका भी काउंट क्या हो जाएगा 2, तो तीनों का ही वैसे काउंट की वैल्यू 2 आ रही है, और यहाँ पे आ गया मॉस्को, और तो कोई सिटी बचा ही नहीं। तो इस तरह से ये टेबल बनानी है आपको फाइनली। यहाँ पे आपको एक टेबल की फॉर्मेट में रो एंड कॉलम बना के रिप्रेजेंट करना है आउटपुट। कंप्लीट आपके फुल मार्क्स तभी मिलेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट है सिलेक्ट मैक्स डेट ऑफ बर्थ, मीन डेट ऑफ बर्थ। ये तो आप बार बार रिपीट हो रहा है देखो, तो वही चीज है। ये क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, चारों में ही देखो कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है, तो हर बार यही सेम चीज पूछी जा रही है, रिपीट होती है, बस टेबल आपकी चेंज हो जाती है। तो मैंने अभी बोला कि मैक्स, यहाँ पे कॉलम बना लो और डेट ऑफ बर्थ बनाना है एक, तो दूसरा मीन मतलब मिनिमम वाला डेट ऑफ बर्थ, एक कॉलम ये बन गया। तो ये फाइनल टेबल का आउटपुट यहाँ लिखना है। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट वाले से डेट ऑफ बर्थ, तो मैक्स का मतलब वही मैंने बताया लेटेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे 8/12/1995, 8/12/1995 ये लेटेस्ट है। मिनिमम आपका 7/5/1993, तो ये आपका मिनिमम हो गया। तो आपको मैक्स और मिनिमम तो एक ही रो सिलेक्ट होगी ना यहाँ, तो ये इस तरह से टेबल आ गई आपकी, ये आंसर आ गया। तो ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड वाली, सेलेक्ट नेम कोमा जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट। तो नेम और जेंडर सेलेक्ट करने हैं, तो नेम लिख लो यहाँ पे एट्रीब्यूट में, और जेंडर भी आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 कॉलम हमारे बन गए यहाँ पे। फ्रॉम स्टूडेंट यही टेबल है। वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, तो सिर्फ दिल्ली वाले का डाटा उठाना है, ये दिल्ली और ये दिल्ली। दिल्ली के क्रॉसमेंडेंस जेंडर उठाना है हमें और नेम उठाना है, और इसके क्रॉसमेंडेंस नेम ये है और इसके क्रॉसमेंडेंस नेम ये है। तो भी नेम उठाना है, तो ये चैनल आ गया नाम लिखा हुआ, और दूसरा नाम है स्टोर, और जेंडर इसका फीमेल है और इसका मेल है, तो ये आउटपुट आ जाएगा सिंपल। तो बहुत ही इजी क्वेरी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। देखो
तो ये टेबल बन गई, ये आंसर आ गया।